श्री रामचरितमानस में क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। और जो चीज़ जिससे बनती है उससे चलती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अद्यते अत्य च भूतानि इति अन्नम। प्राणियों द्वारा खाया जाता है और प्राणियों को खा डालता है, इसलिए इसका नाम है अन्न। जब हम श्रम से पहले भोजन से शक्ति का संबंध मानकर अथवा जानकर आवश्यकता से ज़्यादा बिना भूख के अन्नमय भोजन लेते हैं, जिसे हम नाश्ता और दोपहर भोजन के रूप में लेते हैं, वह ही हमारे शरीर को रोगी बनाता है। रात का खाना रोगी नहीं बनाएगा। श्रम के बाद लिया गया अन्नमय भोजन आपको रोगी नहीं बनाएगा। वह शरीर के टूट फूट की मरम्मत का तत्व बन जाएगा। लेकिन यही शरीर जब मेहनत से पहले बिना भूख के आवश्यकता से ज़्यादा और भोजन से शक्ति का संबंध मानकर, जो मेडिकल साइंस का कैलोरी सिद्धांत है उसको मानकर, उसको आधार मानकर अगर श्रम से पहले भोजन करेगा तो यही रोगी बनाने का आधार बन जाएगा। तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना हम खाते हैं रोगी बनने के लिए, और रोगी बनने के बाद उसका भुगतान हम डॉक्टर को फीस देकर पूरा करते हैं। तो जो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना है वह हमारे शरीर के लिए 25 साल के बाद वो कूड़ा का काम करता है, उसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। जो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना, उसमें अन्नमय आहार की आवश्यकता नहीं है, उसमें आवश्यकता हमें है तो अग्नि तत्व, वायु तत्व और हम क्या ले लें, आकाश तत्व, इन्हीं की आवश्यकता है। सुबह से दोपहर तक पहले आकाश तत्व माने खाली पेट रहे, उसके बाद हमने अग्नि तत्व, वायु तत्व ले लिया, बीच में उसके बीच में रसाहार दे सकते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर के भीतर जो मल और अम्ल संचित है, जिसके कारण हमारी प्राण शक्ति मल और अम्ल के विकार से दब गई है, और यही प्राण शक्ति जब मल और अम्ल से दब जाती है विकार के द्वारा, तो यही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है, यही हमारे इम्यूनिटी लेवल को घटा देता है। आज जो लोग भी इम्यूनिटी के लिए परेशान हो रहे हैं कि हम अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, उनको ये नहीं पता है कि इम्यूनिटी का लेवल ख़राब क्यों हो रहा है, किस वजह से इम्यूनिटी का लेवल हमारा डाउन हो गया, क्यों हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई, क्यों हमको वायरस का अटैक हो रहा है, क्यों मौसम बदलने पर हमको सर्दी जुकाम बुखार होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। इसको बारे में कोई नहीं सोच रहा है, ये दुर्भाग्य है। अभी हमारे दीना भाई ने कहा, दीनानाथ जी कोलकाता से, कि भैया नाश्ता जहर है, सुबह का नाश्ता जो हम ले रहे हैं जहर है, दोपहर का जो अन्नमय भोजन ले रहे हैं जहर है। अगर कोई आदमी सुबह का नाश्ता ही हटा दे, उसके स्थान पर फल खा ले, सूप पी ले, जूस पी ले, तो दावा है कि उसका इम्यूनिटी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो इम्यूनिटी लेवल जो गिरा है उसके दोषी हम हैं, ये मौसम नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है। यही विशेष बात है, हमारे भीतर जो आत्मा की प्राण शक्ति है, जिसे हम कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। हमारे भीतर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसकी 4 मौलिक शक्तियां हैं। पहला है प्राण शक्ति। आज हम प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं, और कई लोग कर रहे हैं प्राण शक्ति को हम कैसे जगाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रकट करें। हमारे पूज्य योगी जी के प्रेरणा से डॉक्टर CD सिंह जो CMO थे, MBBS डॉक्टर CMO, उन्होंने क्या किया,
उन्होंने योगी जी से जुड़कर जब रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों के आधार पर भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्तिदाता नहीं है, जब यह सिद्धांत उन्होंने सुना, चौंक गए और उसके बाद जब उन्होंने सीरियस होकर समझा तो उन्होंने पुस्तक लिखी, जीवनी शक्ति कैसे जगाएं। आज इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको जीवनी शक्ति को जगाना पड़ेगा। आप जीवनी शक्ति जगाइए, आप प्राण शक्ति को प्रकट करिए, ये इम्यूनिटी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। और उसके लिए सिर्फ एक काम करना है, दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी, भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, टूट फूट की मरम्मत का तत्व है, शक्तिदाता नहीं। और जब तक यह बात हमारे दिल दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी लेवल नहीं बढ़ेगी। ये भोजन से शक्ति का संबंध, जो कैलोरी का सिद्धांत हमारे माइंड में मेडिकल साइंस ने बैठा दिया, इसी की वजह से हम सुबह का नाश्ता लेने के लिए मजबूर हैं। हम दफ्तर जाने से पहले रोटी दाल चावल खा के जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दिमाग में बैठ गया है हमें काम पे जाना है, हमें कैलोरी चाहिए और कैलोरी मिलेगी हमको भोजन से, और वही भोजन खा के हम बीमार पड़ रहे हैं। आज इम्यूनिटी लेवल डाउन है। अगर आप बैकग्राउंड लेंगे, जितने लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, जिनको वायरस का अटैक हो रहा है, जिनको वायरल फीवर हो रहा है, जिनको सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, जो ऑक्सीजन लेवल का जिनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, उसका एक मूल कारण है उनके दिमाग में बात बैठा है, भोजन से शक्ति का संबंध है। अरे जरा सोचिए, जो वस्तु निर्माण की सामग्री है वो शक्तिदाता कैसे हो सकती है? कार बनी है लोहे प्लास्टिक तार से और चलती है डीजल पेट्रोल सीएनजी से, इलेक्ट्रिक से। पंखा, आपके घर का पंखा बना है लोहे से, चलता इलेक्ट्रिक से है। आप बताइए, आप कैसे कर सकते हैं? भोजन से शरीर बनता भी है और भोजन से शरीर चलता भी है। ये अवैज्ञानिक है। आज तक किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया कि जिस भी मशीन का बिल्डिंग मटेरियल पावर सप्लाई एक हो। और आज यही कैलोरी सिद्धांत ने प्रत्येक मनुष्य का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आईएएस हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सब इसी कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं और अपने शरीर को इम्यूनिटी लेवल गिरा रहे हैं केवल मल और अम्ल के संचय के कारण। प्राण शक्ति दब गई, प्राण शक्ति मल और अम्ल से ढक गई है। मेरे प्रभु, मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर आप अपने जीवन में अपने प्राण शक्ति को जगा लें, जीवनी शक्ति को जगा लें, जठराग्नि को जगा लें, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। केवल क्यों बढ़ेगा? वो काढ़ा से नहीं बढ़ेगा, वो सूप सब्जी से नहीं बढ़ेगा, वह एल्कलाइन फूड जिसे हम सूप सब्जी कह रहे हैं, उसके रूप में फल और सब्जी, सूप सब्जी, सुबह का नाश्ता फल सूप सब्जी से शुरू करिए। दोपहर तक आप केवल फल सब्जी सूप लीजिए, दोपहर के 1-1.5 बजे तक। पहले बात तो कुछ देर तक आकाश तत्व रखिए, उसके बाद थोड़ा सा काढ़ा लीजिए, गर्म पानी पीजिए, सूप पीजिए, जूस पीजिए और फल और सलाद खाइए। और आप देखिए, आप 15 दिन करेंगे, 1 हफ्ते करेंगे और साथ में एनीमा लेना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार का हाल लेंगे तो आपको एनीमा जरूर लेना पड़ेगा। बिना एनीमा लिए आपकी गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। एनीमा के बारे में भी हम, अगर कोई जानना चाहेगा तो हम उनको डिटेल बता देंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाने के लिए आपको प्राण शक्ति को जगाने की आवश्यकता है, आपकी जठराग्नि को जगाने की आवश्यकता है। और वह जगेगी, दिमाग से यह थॉट निकाल दीजिए, विचार निकाल दीजिए, भोजन से शक्ति का संबंध है। भोजन केवल शरीर निर्माण और टूट फूट की मरम्मत का तत्व है। हमारा एक आहार है जो एल्कलाइन फूड है, जो फल सब्जी सूप जिसे ये क्षारीय भोजन है, एल्कलाइन फूड है। और एक आहार जो हमारे रोटी दाल चावल है वह एसिडिक फूड है। हमारा शरीर की पीएच वैल्यू एल्कलाइन है, इसलिए हमको फल सब्जी सूप जूस जब लेंगे, ये हमारे शरीर के अनुकूल आहार हुआ। यह फाइबर फूड है, यह रफेज है, यह हमारे शरीर के आंतों में जो मल चिपका पड़ा उसको बाहर निकाल देगा। और जब आंतों का मल निकल जाएगा तो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज आएंगे अम्ल के रूप में, उसको बाहर निकाल देगा और प्राण शक्ति का जागरण हो जाएगा।
और आपके शरीर में इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। अब वायरस का असर नहीं पड़ेगा, आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं होगा। लेकिन जब तक आपके दिमाग में बात बैठी है भोजन से शक्ति का संबंध है, और आप भोजन से शक्ति का संबंध मानकर सुबह नाश्ता अन्नमय नाश्ता करिए, दोपहर में अन्नमय भोजन करिए, शाम को फिर अन्नमय नाश्ता करिए, रात में फिर अन्नमय भोजन लीजिए। यही आपके शरीर में मल और अम्ल का संचय कर रहा है, और यही आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को गिरा रहा है, यही आपके इम्यूनिटी लेवल को गिरा रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप अपने शरीर पर रहम करिए। आपके भीतर आत्मा की प्राण शक्ति आपके इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने के लिए तत्पर है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी अपने ऊपर कृपा कर देंगे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगी। केवल विचार बदलना है। भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, शक्ति दाता प्राण शक्ति है, और हमारे भोजन से शक्ति के संबंध के विचार ने हमारे शरीर में आवश्यक जो नाश्ता हमने किया, जो अन्नमय भोजन लिया, उससे अनावश्यक आहार हमारे शरीर में पहुंच गया, जो मल और अम्ल के रूप में संचित हो गया, और हम उसी के कारण हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गया है, कम हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड, आओ मिलकर प्राण शक्ति को जगाएं, जीवनी शक्ति को जगाएं, और अपने जीवन से हम रोग मुक्त हो जाएं और भय मुक्त हो जाएं, क्योंकि रोग आने से भय आ जाता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि 9:02 हो गया।